नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जब जीवन की राहों में रुकावटें बढ़ जाएं, जब मन में डर, आलस्य या निराशा घर कर ले, तब याद कीजिए उस देवता को जो पवन के समान तेज, अग्नि के समान प्रचंड और भक्ति के प्रतीक है। पवन पुत्र हनुमान जी, जो श्री राम के आदेश पर असंभव को संभव बना देते हैं, जो अपने भक्तों के संकट क्षण में अदृश्य रूप से आकर रक्षा करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महामंत्र की जो हर भय को मिटाता है, हर बाधा को दूर करता है और आपके भीतर की सुप्त शक्ति को जगाता है। वह मंत्र है ओम पवन पुत्राय नमः। यह मंत्र केवल जप नहीं, यह मंत्र का प्रवाह है जो आपके जीवन में बल, बुद्धि और विजय लेकर आता है। तो चलिए आज के इस दिव्य वीडियो में जानते हैं इस मंत्र का अर्थ, अद्भुत लाभ, वैज्ञानिक रहस्य, सही समय और सही विधि जिससे आप पा सकते हैं हनुमान जी की अपार शक्ति और आशीर्वाद। तो जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान। सबसे पहले जानते हैं इस मंत्र का अर्थ। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम यह परमात्मा का पवित्र नाम है जो सृष्टि की समस्त ऊर्जा का स्रोत है। पवन पुत्राय, पवन अर्थात वायु देवता और पुत्राय अर्थात पुत्र, यानी पवन देव के पुत्र अर्थात भगवान हनुमान। नमः का अर्थ है नमन, आदर और समर्पण। तो इस मंत्र का जो पूर्ण अर्थ है, हे पवन पुत्र हनुमान जी, आपको मेरा नमन है। कृपया मुझे अपने समान बल, बुद्धि और भक्ति और साहस प्रदान करें। इस मंत्र को जप करने से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। यह मंत्र जीवन में जोश, ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। नियमित जप से आलस्य और भय समाप्त होता है। इस मंत्र के जप से मन की शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। पवन पुत्राय का जप मन को स्थिर करता है और ध्यान केंद्रित करता है। नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। यह मंत्र हनुमान जी का अदृश्य कवच है जो हर प्रकार से नकारात्मक प्रभाव, नजर दोष और भय से रक्षा करता है। संकट निवारण और बाधा से मुक्ति प्राप्त कराता है। किसी भी संकट जैसे कोर्ट केस, नौकरी, शिक्षा या रोग में यह मंत्र चमत्कारी राहत देता है। धन, सफलता और शुभ फल प्राप्त कराता है। पवन पुत्र रूप, शक्ति और वेग का प्रतीक है, इसलिए यह मंत्र रुकावटों को हटाकर तेजी से सफलता दिलाता है। इसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, पवन पुत्राय के उच्चारण से श्वसन तंत्र और नर्वस सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पा और बा ध्वनि का कंपन शरीर में ऑक्सीजन सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे थकान, आलस्य और मानसिक सुस्ती कम होती है। ओम का जप मस्तिष्क के अल्फा वेव्स उत्पन्न करता है जो तनाव घटाता है और ध्यान को बढ़ाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह मंत्र बॉडी और माइंड एनर्जी को सिंक्रोनाइज करता है। इसकी जो सही समय और सही विधि है वो दिन मंगलवार और शनिवार सर्वश्रेष्ठ है। सूर्योदय के बाद प्रातःकाल 4:30 से 6:30 के बीच आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या सूर्यास्त के बाद भी आप संध्या में इस मंत्र का जप कर सकते हैं। लाल या केसरिया वस्त्र पहने हनुमान मंदिर या घर के पूजा स्थल में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। इसकी जो विधि है वो स्नान कर पवित्र होकर दीपक जलाएं, सिंदूर, चमेली का तेल या गुड़ चना अर्पित करें। ओम पवन पुत्राय नमः का 108 बार जप करें। अंत में हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ अवश्य करें। मंगलवार को गुड़ और चना का दान करें। रोग या भय की स्थिति में 11 बार यह मंत्र जपने से तुरंत राहत प्राप्त होती है। घर या वाहन में पवन पुत्र हनुमान की तस्वीर लगाने से सुरक्षा और ऊर्जा बनी रहती है। सुबह के समय ओम पवन पुत्राय नमः का जप करने से पूरा दिन ऊर्जावान और सफल रहता है। तो दोस्तों, ओम पवन पुत्राय नमः मंत्र शक्ति, साहस और स्थिरता का महामंत्र है। यह न केवल भय को मिटाता है बल्कि जीवन में
आत्मबल, वृद्धि, साहस और दिव्यता लेकर आता है। हनुमान जी के इस रूप की आराधना करने से व्यक्ति अजय, निडर और सदैव विजयी बनता है। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जाके जय हनुमान अवश्य लिखें। और आप सभी से निवेदन है, अब इस मंत्र का सही उच्चारण के साथ 108 बार मेरे साथ जाप कीजिए। ओम पवन पुत्राय नमः। 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 ओम
पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः।